जिस तरीके से कश्मीर में बीडीसी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह जी की निर्मम हत्या की गई है, उसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। मिलिटेंट एक्टिविटी जम्मू कश्मीर के अंदर पनप रही है, बहुत बढ़ गई है। सरकार इस बात से पूरी तरीके से बाखबर है और इसके बावजूद भी सिक्योरिटी मुहैया करवाने में पूरी तरीके से नाकाम हुई है। देखा यह जा रहा है कि जहां बीजेपी के लोगों को पूरी तरीके से सिक्योरिटी मुहैया करवाई जा रही है, उनके छोटे छोटे वर्कर्स के साथ भी 10-10 PSO लगाए गए हैं, और जो विरोधी पार्टियों के हैं या बीजेपी में नहीं हैं, उनको पूरे तरीके से अपने हाल पर छोड़ा गया है। वो जिए या मरें, और ऐसा लगता है कि उनको एलिमिनेट करवाने की भी एक साजिश है, ताकि बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला कोई ना रहो, बीजेपी की नीतियों के ऊपर जो है सवाल करने वाला कोई ना रहे। अभी हाल ही में बहुत सारे जम्मू कश्मीर के नेताओं को हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा थ्रेटन किया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक सरकार जो है वो गहन निद्रा में है। कोई सिक्योरिटी उन लोगों को मुहैया नहीं करवाई गई जो हिजबुल मुजाहिदीन का थ्रेट फेस कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को पूरी सुरक्षा, 10-10, 12-12 PSO भी दिए गए हैं, ऐसे ऐसे वर्कर हैं, गाड़ियां दी गई हैं, घर में काम करने के लिए सुरक्षा कर्मी दिए गए हैं, जो उनके कुक का काम भी कर रहे हैं, उनके खेतों में भी काम कर रहे हैं, गाय भैंसों से दूध लेने के लिए भी इनको सिक्योरिटी के लोग दिए गए हैं, क्योंकि वो बीजेपी में। लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको जिस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनके सिरों के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, मिलिटेंसी का, आतंकवाद का साया उनके सिरों के ऊपर मंडरा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। जब कोई ऐसा हादसा होता तो ये कहा जाता है हम इसकी निंदा करते हैं, फिर कहा जाता है इसकी कड़ी निंदा करते हैं, फिर कहा जाता है इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, और उसके बाद उस वाक्य को भुला दिया जाता है। कश्मीर में इन्होंने खुद कहा था, इनका एक वर्कर जो सरपंच भी नहीं था उसको 10 PSO इन लोगों ने दिए थे, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। लेकिन एक चेयरमैन जिसका दर्जा डिप्टी कमिश्नर के बराबर है, उसके 2 PSOs भी पुलिस स्टेशन में रख दिए गए और उसको निहत्था मिलिटेंट्स के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया गया। उसके घर के अंदर घुसकर मिलिटेंटों ने उसको मारा है। क्या बीजेपी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है? मुझे बताइए। और आप तो कहते थे कि 370 हटने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कोई भी ऐसा हादसा, यह भी कहा जाता है कि चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। अब चिड़ी तो मारी जा रही हो या नहीं मारी जा रही हो, लेकिन लोगों की जानें जा रही, लोग मारे जा रहे, और सरकार जो है वो गहन निद्रा में। हमारी सिक्योरिटी जो है वो पिछले महीने भी विड्रॉ की गई जो थी। मैंने जो सिक्योरिटी के ADGP हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा 15 अगस्त है, आपकी सिक्योरिटी ली जा रही है, और थ्रेट होने के बावजूद भी हमें भी छोड़ा हुआ है आतंकवादियों के और बीजेपी के गुंडा एलिमेंट्स के रहमो करम पर, जो लगातार धमकियां भी दे रहे हैं और हमले भी हम लोगों के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, और शायद ये चाहते हैं बीजेपी के लोग कि इनको एलिमिनेट करवा दें।